एचएमपी वायरस को लेकर उप मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। वायरस से निपटने के लिए हम हैं तैयार, पैनिक होने की नहीं है जरूरत। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल का एचएमपी वायरस को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोरोना काल में जो आइसोसेलेस वार्ड बनाए गए थे, उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जो केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, उसका हम बखूबी पालन करेंगे और हम इस वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही उन्होंने सभी आम जनमानस से अपील की है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस इससे और इस वायरस से सावधान और सजग रहने की जरूरत है। हमें इस वायरस से बचकर और सावधान रहकर रहना होगा। इससे डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर कहा कि यात्रियों को असुविधा न हो, उसके लिए हमने बैठक आयोजित की थी, जिसमें कठोर निर्णय लिए गए हैं। जल्द ही वह धरातल पर नजर आएंगे। प्रयागराज में बहुत ही बड़ा समागम होगा। भारत की संस्कृति और सनातन की एक प्रस्तुति होने जा रही है। वहाँ देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग वहाँ नजर आएंगे। प्रयागराज धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा आयोजक है। सुहागी घाटी में दुर्घटनाएं होती थी, जिसको लेकर हमने 20 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कराई है। वहाँ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जिससे यात्रियों और कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे साधु संतों को किसी भी समस्याओं का सामना न करना पड़े, जिसके लिए अब काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। एचएमवी वायरस को लेकर के मध्य प्रदेश में क्या गाइडलाइन दी गई? एचएमपीवी वायरस के लिए हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी ने एडवाइजरी जारी की है सभी देश के सभी राज्यों के लिए। उसका हम पालन कर रहे हैं और किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। कोविड के समय में जितने भी हमारे आइसोलेशन वार्ड थे, जितने भी कंसंट्रेटर थे, जितने भी ऑक्सीजन से संबंधित आईसीयू और एसडीयू जो हमारे वार्ड मोदी जी ने पर्याप्त धनराशि दे के डेवलप किए थे, उन सब चीज़ों की हमारी तैयारी है। और लेकिन आपके माध्यम से मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। बैठक ली गई, किस विषय पर मुद्दे चर्चा की गई और क्या निर्देश दिए? सतना से रीवा जो रेलवे लाइन का डबलीकरण हो रहा है, उसकी समीक्षा किया और सीधी से सिंगरौली रेलवे लाइन में कहाँ कहाँ क्या क्या अवरोध है, भू अर्जन से लेके वन विभाग से लेके और टेंडर की प्रक्रिया, रेलवे के सभी जो अधिकारी हैं वो थे, फॉरेस्ट वाले जुड़े हुए थे, 5 जिलों के कलेक्टर जुड़े हुए थे और एक हफ्ते में भू अर्जन से संबंधित सारी कार्रवाई को पूर्ण करने का निर्देश दिया है और 15 दिन बाद इसकी फिर से समीक्षा करेंगे, जिससे कि कोई अवरोध रेलवे लाइन के काम को गति देने में ना आए और तेज़ी के साथ हम सिंगरौली तक रेलवे लाइन का काम पूरा करके और विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए जो ये लाइफ लाइन है उसको पूरा कर सकें। सर, एचएमवी वायरस को लेकर के मध्य प्रदेश में क्या गाइडलाइन दी गई? एचएमपीवी वायरस के लिए हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी ने एडवाइजरी जारी की है सभी देश के सभी राज्यों के लिए। उसका हम पालन कर रहे हैं और किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। कोविड के समय में जितने भी हमारे आइसोलेशन वार्ड थे, जितने भी कंसंट्रेटर थे, जितने भी ऑक्सीजन से संबंधित आईसीयू और एसडीयू जो हमारे वार्ड मोदी जी ने पर्याप्त धनराशि दे के डेवलप किए थे, उन सब चीज़ों की हमारी तैयारी है। और लेकिन आपके माध्यम से मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। माघ मेले को लेकर क्या कुछ? माघ मेले को लेकर प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है और बहुत बड़ा समागम होगा वहाँ पर। भारत की संस्कृति और सनातन का एक प्रस्तुतिकरण, सारी देश और दुनिया के लोग उस पर नज़र लगाए हुए हैं। धार्मिक पर्यटन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है ये। और रीवा से 4 लेन की सड़क बनी गई है सिंगरौली तक। सुहागी में पिछले दिन वीसी में सांसद जी ने इस मुद्दे को उठाया था कि सुहागी में लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पर एक्स्ट्रा राशि मंजूर कराई जाए, जिससे कि उसका ऐसा काम हो जाए कि दुर्घटना होने की जो भी संभावना है समाप्त हो जाए। तो उसके लिए भी लगभग 20 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मंजूर हो रहे हैं, जिससे कि वो काम जल्दी शुरू किया जा सके। सर, जल जीवन मिशन को लेकर के क्या तैयारी? जल जीवन मिशन के लिए आज हम लोग जा रहे हैं
मनगवा क्षेत्र में पानी की टंकी और अन्य चीज़ों का वहाँ पर काम की शुरुआत कराएंगे।